This is another video about Saturn and how to use it to predict. But in this video, we will discuss about the seventh aspect of Saturn. शनि का जो सातवां एस्पेक्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बर्थ चार्ट में और उसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं या फिर कंसिड्रेशन में नहीं लेते हैं प्रेडिक्ट करते समय। सो सैटर्न किसी भी प्लेस को 2.5 ईयर्स, किसी भी स्थान को 2.5 ईयर्स में ट्रांजिट करता है और 2.5 ईयर्स तक जब वो ट्रांजिट कर रहा होगा एक सर्टेन हाउस में, अपने से ऑपोजिट हाउस को सेवन्थ एस्पेक्ट से देखता है। एस्पेक्ट का मतलब देखना। सन से जो लाइट चलती है वो सैटर्न पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये रिफ्लेक्ट 180 डिग्री जिस हाउस में सैटर्न होता है उस हाउस के अपोजिट हाउस में सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये बन जाता है कि सैटर्न से रिफ्लेक्टेड लाइट जिस स्थान पे पड़ती है उस स्थान को पीड़ित, पेन एंड प्रॉब्लमेटिक बना देती है। 12 प्लेसेस होते हैं बर्थ चार्ट में। इन 12 स्थान पे 12 तरीके के प्रोसेस चलते हैं। इन प्रोसेस को पेनफुल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड हाउस में सैटर्न की सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ गया तो आपको मुंह में छाले, निश्चित है मुंह में छाले पड़ेंगे। तीसरे स्थान पे अगर आपके सैटर्न ने सेवन्थ एस्पेक्ट डाला तो फिर तीसरे स्थान पे प्रॉब्लम होता है, पीड़ित होती है, पेनफुल होता है तीसरा स्थान। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सैटर्न ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। जहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहा होगा वहाँ से सेवन्थ एस्पेक्ट अपने ऑपोजिट हाउस पे डालेगा, जिसके कारण ऑपोजिट हाउस में चल रहा प्रोसेस पीड़ित हो जाएगा। तो आपको ये देख लेना है कि किस हाउस में सैटर्न का सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। अगर आपका सैटर्न नेटिवली जुपिटर के साथ प्लेस्ड है तो जहाँ पे सेवन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का भी पड़ रहा हो तो इसका एस्पेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड, अगर 3-4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सपोज सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, या फिर सिर्फ सन ही बैठा है या फिर सिर्फ मर्क्यूरी ही बैठा है, तो इसकी जो सेवन्थ एस्पेक्ट होती है वो कम पेनफुल होती है। अगर एक प्लैनेट के साथ बैठा है तो कम पेनफुल होती है। 4 प्लैनेट के साथ अगर बैठा किसी हाउस में और सातवीं दृष्टि अगेंस्ट ऑपोजिट हाउस में पड़ रही है तो और भी ज़्यादा इसके प्रॉब्लमेटिक इफ़ेक्ट्स डेबिलिटेट ख़त्म हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या बनती है कि आपका जो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, इस ट्रांजिटिंग सैटर्न जहाँ पे भी जिस हाउस में भी ट्रांजिट कर रहा है उस हाउस में अगर 3-4 प्लैनेट पहले से हैं या फिर कोई एक प्लैनेट भी है तो ऑपोजिट हाउस में जो एस्पेक्ट पड़ेगा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर कोई प्लैनेट नहीं है आपके किसी जिस हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है तो ऑपोजिट प्लेस पे पेनफुल एस्पेक्ट रहता है। अब यहाँ तक इतना समझ लेने के बाद हमें समझना है कि ये फंक्शन कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है आपको, ट्रांजिट, प्लेसमेंट नहीं, ट्रांजिट। अगर प्लेसमेंट है तो होल लाइफ आपका सेवन्थ हाउस, अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो सेवन्थ हाउस होल लाइफ आपका पेनफुल रहता है। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। ट्रांजिट का मतलब है सैटर्न कहीं पे भी हो सकता है बट आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो। तो जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो सेवन्थ हाउस को पीड़ित करेगा। सातवां स्थान हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हम रिलेशंस डेवलप करते हैं सोसाइटी में। तो पेनफुल रिलेशंस डेवलप होते हैं, मतलब ऐसे लोगों से रिलेशंस डेवलप होंगे जिनसे आपको रिलेशंस डेवलप करने का मन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिश्तेदार आते हैं बाहर से जिनसे आपको मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है बट आपको मिलना पड़ता है। ऐसे लोगों से मिलते हो जो सपोज़ अनहाइजेनिक है बट आपको मिलना पड़ता है। ये सैटर्न के सेवन्थ एस्पेक्ट की वजह से होता है। सैटर्न जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो वो 8वें स्थान पे पेनफुल सेवन्थ एस्पेक्ट डालेगा। तो 8वां स्थान आप लोगों को क्या फीड कर रहे हो, तो लोगों को आप पेन फीड कर रहे हो। आप लोगों को अपना कष्ट दिखा रहे हो कि यू आर इन पेन राइट नाउ। 8वें स्थान से रिलेटेड प्रोसेस इम्यूनिटी जो होती है, आप इल रहोगे, थोड़ा बीमार टाइप का रहोगे। ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि दूसरे स्थान पे अदर प्लैनेट्स ना हो।
सैटर्न जब थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो नौवें स्थान को पीड़ित कर देगा। नौवां स्थान आपके डिस्चार्ज का स्थान होता है, जो बाथरूम आप यूज़ करते हो, टॉयलेट यूज़ करते हो, जो भी कुछ लिखते हो अपने खुद से बना के, या फिर कोई भी बात को आप कोई भी आंसर को लिखते हो तो ये पेनफुल हो जाता है। पेनफुल का मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, निकल के आएंगे। जल्दी आप किसी बात को कन्वे नहीं कर पाओगे किसी को, आप चाह के भी बात नहीं कर पाओगे किसी से। जब फोर्थ हाउस पे सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो टेंथ हाउस को पीड़ित करेगा। तो 10वां स्थान पीड़ित होने की वजह से आप सो नहीं पाओगे, सोने में प्रॉब्लम आना। जब आप सोगे तो बहुत पीड़ा होगी आपको। 10वां स्थान रेस्ट करने का स्थान है, वहाँ पे 7th एस्पेक्ट पढ़ने का मतलब है पीड़ा। लेकिन सोर्स क्या है? तो सोर्स सैटर्न है। सैटर्न कहाँ पे है? तो फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस का मतलब होता है आपका हार्ट। फोर्थ हाउस मदरलैंड। तो आपको ये देख लेना है कि सैटर्न ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। ट्रांजिट जहाँ पे भी कर रहा होता है वो सोर्स होता है। सैटर्न जब फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 11th हाउस को पीड़ित करेगा। 11th हाउस को जब पीड़ित करता है तो आपकी जो कमाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप बहुत पेनफुली कमाते हो। कमाने के लिए एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देता है लोग। सैटर्न के 7th एस्पेक्ट से बहुत परेशान होते हैं इस समय। कितना भी मेहनत कर लो आपको रिज़ल्ट बहुत ही रुला रुला के मिलेंगे। रिज़ल्ट्स जल्दी मिलेंगे ही नहीं आपको, आप कुछ भी करने जाओगे। सैटर्न अगर 6th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है तो आपके 12th हाउस को 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो 7वीं दृष्टि से जब 12वें स्थान को देखता है तो खर्चे करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। पेनफुली आप खर्चा करोगे। सोर्स क्या है? तो सैटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल 6th हाउस है तो सपोज़ आप हॉस्पिटल में किया गया खर्चा, ये पेनफुल खर्चा होता है। 12th हाउस खर्चे का हाउस होता है। तो खर्चे आप कर रहे हो बट यू आर इन पेन विथ इन रिलेशन टू स्पेंडिंग मनी। सैटर्न जब 7th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो फर्स्ट हाउस में 7th एस्पेक्ट डालेगा। फर्स्ट हाउस को पीड़ित कर देगा। आपकी बॉडी पेनफुल हो जाएगी, कष्ट में रहेगी आपकी बॉडी। 7th हाउस के बाद जब सैटर्न 8th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो दूसरे स्थान पे 7वीं दृष्टि डालेगा। यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे भी जब 7वीं दृष्टि पड़ती है तो आप जो भी खाना वाना खाते हो मुंह में छाले पड़ जाएंगे आपको। आँख में हो सकता है आँख से थोड़ा कम दिखे, लेकिन दूसरा स्थान जो होता है वो भोग का स्थान होता है। भोग कष्टकारक बन गया इस समय। सैटर्न जब 9th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो तीसरे स्थान को पेनफुल कर देगा। तीसरा स्थान आपके चॉइसेस होते हैं, प्रायोरिटाइजेशन होता है। आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाथों से कुछ लिखते हो, हाथों से चूज़ करते हो। हैंड्स जो होते हैं आपके, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है चॉइस का। सैटर्न जब 10th हाउस को ट्रांसफर करेगा तो 4th हाउस को पेनफुल कर देगा। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर मदर को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सैटर्न के 10th हाउस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि 4th हाउस आपका फैमिली होता है। तो फैमिली में प्रॉब्लम्स इन जनरल आ जाते हैं। 7th एस्पेक्ट जो होता है वो पेनफुल कर देता है, तो आपकी फैमिली सिचुएशन जो होगी वो पेनफुल हो जाती है। 4th हाउस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं वो पेनफुल हो जाते हैं, जैसे कि लर्निंग, जो आप रटते हो, जो आप समझते हो, वो सब पेनफुल हो जाएगा, मार पीट के समझाया जाएगा आपको। सैटर्न जब 11th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो 5th हाउस पे पेनफुल एस्पेक्ट अपना, 7th एस्पेक्ट जो होता है इसका पेनफुल एस्पेक्ट होता है। तो जब 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे डालेगा तो डाइजेस्टिव प्रोसेस पेनफुल हो जाएगा। पेट दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्सर वगैरह की समस्याएं ये जनरल आ जाती हैं। लेकिन ये इसके एक्सेप्शंस क्या हैं कि पहले से कोई प्लैनेट 11th हाउस में मौजूद हो, नेटिव प्लेसमेंट्स हो पहले से, या फिर एक जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 5 कितने भी ग्रह हो सकते हैं। इन दैट केस सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट होता है उतना फ्रूटफुल नहीं होता है, या फिर उतना फ्रूट बियरिंग नहीं होता, या फिर आपको पेनफुल नहीं करता है उतना। लेकिन अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ ट्रांजिटिंग एनीवेयर एंड वहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है तो उससे अपोजिट जो हाउस है वो पेनफुल हो जाता है। सैटर्न जब 12th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो 6th हाउस आपके हैबिट्स होते हैं, हैबिट्स को पेनफुल कर देगा।
जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो हैबिट्स, जो आप सपोज़ आपका जो भी जॉब है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी हैबिट्स आप जो प्रोफेशनल जगह पे जैसे कि आपके वर्क फ्रंट पे आप जो काम करते हो, आपके ऑफिस में जो काम करते हो, वो पेनफुल कर देगा उसको, वो आपको पसंद नहीं पड़ेगा बट आपको करना पड़ेगा। तो ये 12 स्थान कैसे पेनफुल होते हैं, ये सैटर्न के ट्रांजिट के हिसाब से चलता है। तो आपको देख लेना है कि आपका सैटर्न अभी किस प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा है, उससे ऑपोजिट जो हाउस होगा वो निश्चित है वो पेनफुल होगा। उस हाउस में चल रहे प्रोसेस को पेनफुल कर देगा सैटर्न का 7वां एस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिड्रेशन के लिए, जो कि लोग जनरली अवॉइड करते हैं, बट 7th फ्रॉम सैटर्न बिकम्स इक्वली important in predicting. So this was one of another tricks that I have while I predict a birth chart. मैं आने वाली वीडियोस में इस 7th एस्पेक्ट की और तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं. So till then, stay tuned and subscribe.